जय मसीह की। प्रभु के अधिपौत्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए इस ऑनलाइन का माध्यम से जुड़ने में, प्रभु की आराधना करने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करता हूँ। और आप सबके जीवन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बराबर इस ऑनलाइन का संगति में आप जुड़ रहे और परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा कर रहे, परमेश्वर का पवित्र वचन से सीख रहे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु को पाया और प्रभु को उद्धार करता के रूप में ग्रहण कर अपना जीवन सही से बिताने का प्रयास आप कर रहे। परमेश्वर जरूर आपको आशीष और बरकत दे। आज के दिन के खासियत हमें पता है कि विश्व भर में लोग प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का उत्सव को मना रहे हैं। आपको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो आज सलीब पर टंगा हुआ नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना नहीं कर रहे कि एली एली लम्मा शबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह आज मुर्दों में से छूट कर, जैसे हम लोग कार्य समाचार में पढ़ते हैं, उसके अनुसार वो कब्र से निकलकर जीवित परमेश्वर का दहने और जा बैठे। जैसे हम फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक सर्वश्रेष्ठ नाम उसे दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह पिता के दहने और बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे। कितना महान परमेश्वर है वो, जिसकी उपासना आराधना हम करते हैं। आज थोड़ी देर के मनन के लिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन से सुसमाचारों में से लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके पहले आय से लेकर 6 आय तक पढ़ेंगे। वहां पर ईस्टर के कहानी, हालेलुया, घटना या प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में चंद बातें वहां पर लिखा गया कि कुछ स्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के शव शरीर को सुगंध द्रव्य से लेप लगाने के लिए चले जाते। उसी घटनाक्रम को वहां पर बताया गया। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन इस वचन को, इन वचनों को लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसके पहली आय से लेकर 6वीं आय तक को पढ़े। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं की जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भुजक्की हो रही थी तो देखा 2 पुरुष जलते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। जलते हुए वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि तुम जीवदे को मरे हो में से क्यों ढूंढती? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। स्मरण करो उसने गलीली में रहकर तुमसे क्या कहा। आज सुबह का वक्त परमेश्वर का वाणी हमारे लिए यही है कि वो मरे हुए में नहीं है, वो जी उठा है। तुम मरे हुए के बीच में, सलीब पर टंगाओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को मत ढूंढो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख के शुक्रवार के दिन में आपके और मेरे तमाम पापों को लेकर, जैसे कि यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुचलने दिया। प्रभु ने अपने पुत्र को टूटने दिया।
और उसके ऊपर हमारे तमाम पापों को, तमाम श्रापों को, तमाम रोगों को ला दिया। हमारे तमाम श्रापों के बदले में, हमारे तमाम पापों के बदले में, हमारे तमाम वेदनाओं के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर वो तमाम बातों को, बोझ को लेकर वो सलीबी मौत सबके आशा उस प्रभु यीशु मसीह पर थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश को देखा, एक राजा के रूप में उन्हें पाया, लेकिन शुक्रवार के दिन वे सारे मायूस हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो सलीब पर पड़े पड़े इस प्रकार वेदना से कहा कि एली एली लम्मा शबक्तानी, ये परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों परमेश्वर ने छोड़ दिया? मालूम है, क्योंकि मेरा और आपके पाप उसके ऊपर ला दिया गया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ, वहां पर सूरज अंधेरा में परिवर्तित हो गया। क्यों? मालूम है, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का उस अवस्था को सृष्टि देख नहीं पाया। मादा मरियम और उसके साथी लोग उस सलीब के पास खड़े होकर उसके लिए बिलखते रहा, उसके लिए रोता रहा। लेकिन समय आ गया, अरिमतिया का यूसुफ उसका शव शरीर को लेकर अपने कब्रिस्तान में, अपने लिए खोदा उस कब्र पर यीशु मसीह को रख दिया गया। और यीशु मसीह के उस कब्रिस्तान के सामने एक पत्थर लुढ़का कर रख दिया, पत्थर से उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, वहां के महायाजक लोग, उसके विरोधी लोग जाकर रोमन एम्परर से, सम्राट से कहकर उसके ऊपर सांगले से उसे बांध दिया गया, उस पर ताला लगा दिया गया, ताकि कोई भी उसके शव शरीर को वहां से चुरा ना सके, वो यीशु मसीह जी उठकर आ ना सके। उसके लिए उन्होंने तमाम परिश्रम, तमाम यत्न कर लिया। लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, एकाएक भूडोल हुआ, वहां पर जितने भी सिपाही वहां पर पहरे खड़े थे, वे सब घबरा कर भाग गया। और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने वो जिलाकर प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल गया, वो पत्थर लुढ़का गया। जब हम मरकुस सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार में इस प्रकार पढ़ते हैं, वो स्त्री जन जो सुगंध द्रव्य लेके जा रहे थे, वे रास्ते में जाते जाते इस प्रकार कहने लगा कि वो हमारे लिए वो पत्थर को लुढ़काएगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचा तो क्या पाया कि वो पत्थर लुढ़का हुआ है। इस ईस्टर का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का संदेश क्या है मालूम है? मैं आपसे इस प्रकार पवित्र आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात, आपके सारे बंधन तोड़ दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ्य के द्वारा तमाम बंधनों को हालेलुया परमेश्वर ने आपके जीवन से तोड़ दिया गया। जो विश्वास करेगा, जो अंगीकार करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर ने पाप का बंधन को, श्राप का बंधन को, रोग का बंधन को ओ परमेश्वर ने तोड़ डाला है। चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सांगले से बांध कर वो ताला लगा कर आपको वहां से बाहर ना निकलने के लिए तमाम रास्ता को बंद करके रखा होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर जी उठा हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य उन तमाम सांगलों को भी, वो तमाम जंजीरों को भी, तमाम ताले को भी तोड़ डालते। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन में वो जिक्र, परमेश्वर का पवित्र वचन में जरूबाबेल से परमेश्वर की आत्मा यूं कहते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का संदेश आज इस इतवार के दिन में, आज प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का उत्सव मनाने वाले लोगों से कहते हैं, ये किसी हालेलुया खरगोश की कहानी नहीं है, ये कोई अंडे की कहानी नहीं है, ये घटना है, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए अपने एकलौता पुत्र भेज दिया, और यीशु मसीह अपने
एकलौता पुत्र, परमेश्वर के एकलौता पुत्र इस धरती पर आकर सलीबी मौत सहकर वो मेरे लिए आपके लिए मर कर फिर से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, ये सच्ची घटना है, ये कोई कथा कहानी नहीं। वो आपके बंधनों को तोड़ डालते हैं, वो आपको आजाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई शुरू करते हुए कहा कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया कि मैं दरिद्रों को, हालेलुया, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को आंखें दूं, बहरों को मैं कान दूं, और हालेलुया हालेलुया मैं लंगड़ों को चलाऊं। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। वो सामर्थ आज भी हमारे लिए अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इवन टुडे। दूसरी बात क्या होता है, उनके सामने रखा हुआ पत्थर लुढ़क गया, लुढ़का दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का ईस्टर का जी उठने का संदेश यही है, आपके जीवन का सामने रखा हुआ तमाम हालेलुया पत्थरों को भी मेरा परमेश्वर लुढ़का सकता है। आपका रास्ता बंद, आप अंदर बाहर देख नहीं सकते हैं, आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा करके आप सोच रहे होंगे, लेकिन जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य उस पत्थर को भी लुढ़का कर आपको आर पार देखने वाला बना देंगे। हालेलुया, परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और ये किस बात को दर्शाते हैं आपको मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, और किसी के द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर के द्वारा, मेरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाते हैं। वो पिता परमेश्वर का हालेलुया ले पालक संतान बन जाते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ले पालक संतान बनना है तो तमाम प्रकार के स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर में भरपूर करते हैं। इसलिए आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, इसलिए आपको निराशित होने की जरूरत नहीं। आज परमेश्वर का पवित्र वचन ये कि इस उद्धार के दिन में, इस हालेलुया जी उठने के दिन में परमेश्वर का संदेश आपके लिए कि आप मायूस ना हो, आप निराशित ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सब कुछ सच है करके प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के द्वारा उसे साबित कर दिया। अगली बात क्या मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का कारण प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दर्शाया कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी वायदे के विषय में कहा है, जितने भी वायदा किया है, वो सारे सच्चे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने का बाद हालेलुया 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे, करीब 500 लोगों के सामने से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, जब तक तुम पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह गए, वे हालेलुया 500 में से 120 लोग एक घर के अंदर बैठकर, जहां पर उन्होंने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतिम भोजन किए थे, उस जगह पर बैठकर वे प्रभु यीशु मसीह से, ओ पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे थे और उस वायदे के इंतजार कर रहे थे। और पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा बल से उनको ऊपर उतर आया, और प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी वायदा उनके साथ किया था वो सारे वायदा सच्चे करके प्रभु ने साबित किया। मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर कहना चाहता हूं, आज सुबह का वक्त, इस जी उठने के दिन का वक्त, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, जितने भी वायदा मैंने किया है वो वायदा सारे सच है। वो परमेश्वर वायदा पूरा भी करता है। और प्रभु ने कहा, जो प्रभु स्वर्ग के उठा लिया गया, अगली बात क्या होता है मालूम है? अगली बात क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का अगला बात क्या है? स्वर्गदूत प्रकट होकर इस प्रकार कहते हैं, हे गलील के पुरुषों,
तुम स्वर्ग की ओर आसमान की ओर देखकर क्यों खड़े हो? जैसे वो गया वैसे तुम्हें लेने के लिए वो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का अगला तात्पर्य यही है कि जो मुर्दों में से जी उठा वो यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया पापों को बंधन को तोड़ा है, जिस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हालेलुया पत्थर लुढ़का दिया गया है, जिस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने वायदों को पूरा कर दिया गया है, जिस प्रभु यीशु मसीह का तमाम कथनों को जिस प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे करके साबित किया है, वो प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, यदि मैं मुर्दों में से जी उठा तो मैं तुम्हें लेने के लिए भी वापस आने वाला। वो कब होने वाला? परमेश्वर का पवित्र वचन में इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, इट इज इमनेंट। ये तुरंत होने वाला है, ये तुरंत होने वाला है। ये कब होगा? ये तुरंत होने वाला है। मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह से पूछा इसका क्या मतलब, थोड़ा सा स्पष्टता से मुझे बताओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं उस बात के लिए जो संकट जो दुख में सहने पड़ता, जब मैं पिता परमेश्वर से बातें कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह यूं कहते, उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में, उस रूपांतर के पहाड़ में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो एलिया और मूसा हालेलुया मेरे सामने प्रकट होकर मुझसे बातें करने लगा। इस बात को देखते हुए पत्रोस कहने लगा कि हम 3 तंबू बनाए। तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहने लगा, आपको पता है मूसा और एलिया मुझसे क्यों बातचीत करने आया? इस बात को आप लोगों को लेने के लिए जो मैं आ रहा, उसके साथ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है मालूम है? मूसा यदि मूसा मरे हुए लोगों को दर्शाते हैं, जो यहां पर इस धरती पर विश्वासी योग्यता के साथ रहकर मर गया, तो प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, वे सबसे पहले उनसे मिलने के लिए वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और एलिया क्या दर्शाता है? प्रभु ने मुझसे कहा, यूं कहा, एलिया अभी तक मरा नहीं, उसे जिंदा उठा लिया गया स्वर्ग में। आपको यह बात मालूम होना चाहिए, यदि वो वफादारी के साथ, वो विश्वास योग्यता के साथ, मसीह के साथ चलते, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला, यदि हम जीवित रहते रहते प्रभु यीशु मसीह तुरंत आ जाते हैं, तो जो विश्वासी योग्य है वो अपना जीवन, वो अपना शरीर बदल कर, वो रूपांतर होकर वो यीशु मसीह से हवा में मिलने के लिए जाएंगे। मोसेस और एलिजा, मूसा और एलिया क्यों प्रभु यीशु मसीह से उस दिन बात किया? इस बात को दर्शाते हैं कि वो मरे हुए लोग विश्वास के द्वारा यीशु के साथ चला, वो भी यीशु से हवा में मिलेंगे, और जो जीवित रहते विश्वास योग्यता के साथ, वो भी यीशु से मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए वापस आ रहे हैं। आज यीशु मसीह का जी उठने का संदेश यही है, वो यीशु आपको लेने आ रहे हैं, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो यीशु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार ये जी उठने के दिन क्या दर्शाते मालूम है? My old sins can be forgiven. My past can be forgiven. मेरा अतीत और मेरे तमाम पाप का क्षमा हो सकता है। आप जितना भी बड़ा अधर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, आप जितना भी, जैसे मैंने पिछले सप्ताह प्रचार किया था, आप जितना भी उस दलदल की कीच में क्यों ना हो, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा कर उस मजबूती चट्टान पर खड़ा कर सकते। सवाल है, क्या यीशु मसीह आपके जीवन में जी उठा है? क्या यीशु मसीह आपके परिस्थितियों में जी उठा है? क्या यीशु मसीह आपके विश्वास में जी उठा है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन चरित्र में या आपके चरित्र में जी उठा है? यदि नहीं है, आज वो यीशु मसीह को आपके जीवन में जी उठने दो।
यदि आपके जीवन में यीशु मसीह जी उठता है, क्या होता है? आपका परिस्थिति बदल जाएगा, आपके विश्वास बदल जाएगा। योर लाइफ विल बी चेंज। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है। क्योंकि जी उठा वो यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है। क्योंकि जी उठा वो यीशु मसीह बंधनों को खोलता है। क्योंकि जी उठा वो यीशु मसीह रोगों को चंगा करता है। जी उठा वो यीशु मसीह पिता का दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता करते हैं। जी उठा वो यीशु मसीह आपको और मुझको लेने के लिए तुरंत आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? यदि आज तक आप तैयार नहीं हुए, तब आपके पास समय। लेट्स बी रेडी। हम परमेश्वर का सम्मुख में तैयार हो जाए। यीशु मसीह का आगमन तुरंत है। इसलिए स्वर्गदूत ने बोला कि तुम जीवदेह को मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं, वो जी उठा। और स्मरण करो उसने गलीली में रहकर तुमसे क्या कहा था। आज स्मरण कर ले प्रभु ने क्या आपसे कहा, क्योंकि आपके जीवन का द्वारा परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आपके पत्थर, आपके चेन्स कैन बी ब्रोकन। हालेलुया। आपके जंजीरें टूट सकते हैं। विल यू सबमिट? क्या आप प्रभु के समूह में अपने आप को समर्पण करेंगे? यदि आप समर्पण करते हैं, आपके जीवन को मेरा परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। ये जी उठा हुआ यीशु मसीह का संदेश आपके, आपका परिवार के, आपका कलीसिया के, आपके परिस्थिति को बदल डाले। प्रभु आप सबको आशीष और